इन तीन रिश्तों को खो देने के बाद इंसान हमेशा अकेला पड़ जाता है। दर्शक बंधु, जीवन के इस सफर में हम ना जाने कितने लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग हमारे साथ कुछ पल के लिए चलते हैं और कुछ लोग ताउम्र हमारा साया बनकर रहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है और हमारे अपने हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन दोस्तों, यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। हम अपनी रोजमर्रा की दौड़ भाग और काम के बोझ तले इतना दब जाते हैं कि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हम अनजाने में क्या खो रहे हैं। समय का पहिया जब घूमता है तो वो हमसे बहुत कुछ छीन लेता है। याद रखिएगा, दौलत दोबारा कमाई जा सकती है, शोहरत भी वापस मिल सकती है, घर दोबारा बन सकते हैं, लेकिन इंसान की जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अगर एक बार हाथ से छूट जाएं या टूट जाएं तो पूरी दुनिया की दौलत लुटाकर भी उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। आज के इस वीडियो का विषय बहुत गंभीर है और यह सीधा आपके दिल को छुएगा। आज हम बात करेंगे उन तीन अनमोल रिश्तों की जो अगर आपकी जिंदगी में सलामत हैं तो यकीन मानिए आप दुनिया के सबसे अमीर और खुशनसीब इंसान हैं। लेकिन अगर बदकिस्मती से या हमारी अपनी गलतियों और अहंकार की वजह से ये तीन रिश्ते टूट जाते हैं तो इंसान अंदर से बिल्कुल खोखला हो जाता है। फिर चाहे आप हजारों लोगों की भीड़ में खड़े हों या सोने के महलों में रहते हों, एक अजीब सी खामोशी और गहरा अकेलापन आपको हमेशा घेरे रहता है। ये वो रिश्ते हैं जो बिना किसी शर्त के हमें प्यार करते हैं। ये वो दीवारें हैं जो हर मुसीबत में हमारे और दुनिया के बीच खड़ी रहती है। तो चलिए आज अपनी अंतरात्मा में झांकते हैं और जानते हैं कि आखिर वो कौन से तीन रिश्ते हैं जिन्हें खोने के बाद इंसान सच में हमेशा के लिए अकेला पड़ जाता है। इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आज की ये बातें आपको किसी बहुत बड़े पछतावे से बचा लें। लेकिन दर्शक बंधु, कथा में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जब हम कोई कथा बीच में छोड़ते हैं तो हम केवल शब्द नहीं छोड़ते, हम उस आशीर्वाद को अधूरा छोड़ देते हैं जो शायद ईश्वर ने खास हमारे लिए ही भेजा हो। इसलिए इस ज्ञान यज्ञ को अंत तक सुनकर ही सफल बनाएं। यदि आपका हृदय भी इस बात से सहमत है तो अपनी श्रद्धा को एक लाइक में बदल करके इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथी बनिए और कमेंट में जय श्री राम लिखकर इस कथा के शुभारंभ का साक्षी बनिए। तो चलिए पूरे मन और पूरी श्रद्धा के साथ कथा के सागर में प्रवेश करते हैं। बहुत पुरानी बात है, भारतवर्ष के एक समृद्ध नगर में एक जाने माने सेठ रहते थे। उनका नाम मणिलाल था। सेठ मणिलाल का व्यापार कई राज्यों तक फैला हुआ था और उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उनका घर किसी राजमहल से कम नहीं था। हाथी, घोड़े और पालकियों का तो उनके द्वार पर तांता लगा रहता था। नगर के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि सेठ जी केवल अमीर ही नहीं थे बल्कि दिल के भी बहुत उदार थे। किसी भी गरीब या जरूरतमंद को वे कभी अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाने देते थे। परंतु कहते हैं ना कि इंसान के पास चाहे सब कुछ हो, लेकिन कोई ना कोई चिंता उसे घेरे ही रहती है। सेठ मणिलाल के जीवन में भी एक ऐसी ही चिंता थी। उनकी एक इकलौती बेटी थी जिसका नाम रूपा था। रूपा वास्तव में अपने नाम के ही अनुरूप थी। वह जितनी सुंदर थी उससे कहीं ज्यादा वह सुशील और गुणवान थी। सेठ और सेठानी ने अपनी लाडली को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था, लेकिन साथ ही उसे घर गृहस्थी और बड़ों के आदर सत्कार के संस्कार भी कूट कूट कर भरे थे। रूपा जब घर के आंगन में चलती तो लगता जैसे साक्षात लक्ष्मी का वास हो गया हो। उसकी वाणी में कोयल जैसी मिठास थी और स्वभाव में गंगा जैसी पवित्रता। समय अपनी रफ्तार से चलता गया और वह नन्ही सी गुड़िया अब विवाह योग्य युवती बन गई। जैसे जैसे रूपा की उम्र बढ़ रही थी, सेठ मणिलाल और उनकी धर्मपत्नी की रातों की नींद उड़ती जा रही थी। उस जमाने में लड़कियों की शादी जल्दी करने की प्रथा थी और एक पिता के लिए इससे बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी कि वह अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर खोजे। सेठ मणिलाल अक्सर अपनी पत्नी से कहते, भाग्यवान, हमारे पास दौलत तो बहुत है, पर मैं अपनी रूपा के लिए ऐसा घर चाहता हूं जहां उसे दौलत से ज्यादा प्यार और सम्मान मिले। लड़का ऐसा हो जो उसे समझे और हमारे संस्कारों को निभा सके। सेठानी भी चिंतित स्वर में कहती, आप ठीक कहते हैं, पैसा तो आज है कल नहीं, लेकिन घराना और लड़के का स्वभाव ही असली पूंजी है। अब देर मत कीजिए, हमारी बेटी सयानी हो गई है। समाज में लोग बातें बनाने लगे, उससे पहले ही हमें उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। पत्नी की बात सेठ के दिल में उतर गई।
उन्होंने निश्चय किया कि अब वर खोजने में और देरी नहीं करनी चाहिए। उस समय की परंपरा के अनुसार माता पिता खुद लड़का देखने नहीं जाते थे, बल्कि यह काम विश्वसनीय लोगों को सौंपा जाता था। सेठ ने तुरंत अपने पुराने और वफादार नाई और कुल पुरोहित को बुलवाया। ये दोनों ही सेठ के परिवार से बरसों से जुड़े थे और घर के सदस्य जैसे ही थे। जब नाई और पंडित जी आए तो सेठ ने उन्हें आदर सहित बैठाया। जलपान कराने के बाद सेठ ने गंभीर स्वर में कहा, पंडित जी और काका, आप दोनों जानते हैं कि रूपा मेरे प्राणों से भी प्यारी है। अब वह विवाह के योग्य हो गई है। मैं चाहता हूं कि आप दोनों देश परदेश जाएं और मेरी बेटी के लिए एक सुयोग्य वर की तलाश करें। सेठ ने आगे समझाया, मेरी एक बात गांठ बांध लेना, मुझे लड़के के घर की धन दौलत से इतना मोह नहीं है जितना लड़के के गुणों से है। लड़का देखने में सुंदर हो, स्वस्थ हो और सबसे बड़ी बात, वह संस्कारी और समझदार होना चाहिए। उसका परिवार कुलीन हो और घर में क्लेश न होता हो। अगर लड़का गुणी होगा तो वह मिट्टी को भी सोना बना लेगा, और अगर अवगुणी हुआ तो बना बनाया राजपाट भी गंवा देगा। पंडित जी ने सेठ की बात का समर्थन करते हुए कहा, सेठ जी, आपकी सोच बिल्कुल उचित है। हम ऐसा ही करेंगे। हम पूरी निष्ठा के साथ ऐसा वर खोजेंगे जो हमारी बिटिया रूपा के लिए शिवजी जैसा योग्य हो। नाई ने भी अपनी सहमति जताई और कहा, मालिक, आप निश्चिंत रहें। हम पाताल से भी ढूंढकर ऐसा ही हीरा लाएंगे जो आपकी अंगूठी में नगीने की तरह जचेगा। सेठ ने उन दोनों को यात्रा के लिए पर्याप्त धन, कपड़े और जरूरत का सामान दिया। उन्होंने यह भी कहा कि रास्ते में उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ न हो, इसलिए वे अपने साथ एक सेवक को भी ले जा सकते हैं। पर पंडित और नाई ने अकेले ही जाना उचित समझा ताकि वे खुलकर छानबीन कर सकें। शुभ मुहूर्त निकालकर गणेश जी का नाम लेकर पंडित और नाई अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वे नगर नगर, गांव गांव घूमने लगे। उनकी नजर हर उस परिवार पर होती थी जहां कोई विवाह योग्य युवक हो। रास्ते में वे कई तरह के लोगों से मिले। कभी उन्हें किसी अमीर घराने का लड़का मिलता, लेकिन उसमें घमंड बहुत होता। कभी कोई लड़का बहुत सीधा सादा मिलता, लेकिन उसका परिवार लालची नजर आता। वे जहां भी जाते, सबसे पहले आसपास के लोगों से उस परिवार की इज्जत और व्यवहार के बारे में पता करते। सेठ की दी हुई सीख उनके दिमाग में एकदम साफ थी। वे जल्दबाजी में कोई भी गलत फैसला नहीं लेना चाहते थे। चलते चलते वे एक दूर के राज्य में पहुंचे। वहां की भाषा और रहन सहन थोड़ा अलग था, लेकिन वहां के लोग बड़े ही अतिथि सत्कार करने वाले थे। एक दिन शाम के समय वे एक गांव के कुएं की जगत पर विश्राम कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ युवक वहां से गुजर रहे हैं। उनमें से एक युवक बहुत ही तेजस्वी और विनम्र लग रहा था। वह अपने से बड़ों को झुककर प्रणाम कर रहा था और बात करने में बहुत ही शालीन था। पंडित जी की पारखी नजर उस पर ठहर गई। पंडित जी और नाई की नजर उस युवक पर टिकी हुई थी। वह युवक साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उन्होंने देखा कि कुएं के पास एक बूढ़ी महिला पानी का भारी घड़ा उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कमजोर होने के कारण वह उसे उठा नहीं पा रही थी। वहां और भी कई लोग थे, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। तभी वह युवक, जो अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था, दौड़कर उस बूढ़ी अम्मा के पास गया। उसने बड़ी ही विनम्रता से उस महिला के हाथ से घड़ा लिया और अपने कंधे पर रख लिया। वह मुस्कुराते हुए उस बूढ़ी महिला से कुछ बोला और उसके साथ साथ उसके घर की ओर चल पड़ा ताकि घड़ा घर तक पहुंचा सके। यह दृश्य देखकर पंडित जी का मन गदगद हो गया। उन्होंने नाई की ओर देखा और कहा, देख रहे हो भाई, आज के जमाने में जब जवान खून अपने में ही मस्त रहता है, इस लड़के ने बिना कहे उस वृद्धा की मदद की। जिसके संस्कार इतने अच्छे हों, वह निश्चित ही एक अच्छे कुल का दीपक होगा। नाई ने भी सिर हिलाते हुए कहा, जी पंडित जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। सूरत से तो यह लड़का चंद्रमा जैसा लगता है और सीरत से सोने जैसा खरा। हमें इसके बारे में और जानकारी लेनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि यह हीरा हमारे हाथ से निकल जाए। दोनों ने तुरंत अपनी गठरी उठाई और उस दिशा में चल पड़े जिधर वह युवक गया था। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें गांव की एक चौपाल दिखाई दी, जहां कुछ बुजुर्ग बैठे हुक्का पी रहे थे और चर्चा कर रहे थे। पंडित जी ने वहां जाकर सबको राम राम किया। गांव के लोगों ने भी दो अजनबी यात्रियों को देखकर
उनका आदर सत्कार किया और उन्हें बैठने के लिए जगह दी। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो पंडित जी ने बातों ही बातों में उस युवक का हुलिया बताते हुए पूछा, भाई, अभी अभी हमने एक नौजवान को यहां से गुजरते देखा। गोरा रंग, लंबा कद और बड़ी बड़ी आंखें। उसने अभी एक बूढ़ी मां की मदद भी की। क्या आप लोग जानते हैं कि वह कौन है और किसका बेटा है? यह सुनते ही वहां बैठे एक बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने गर्व से कहा, अरे महाराज, आप तो हमारे गांव के गौरव विनय की बात कर रहे हैं। वह हमारे गांव के सबसे प्रतिष्ठित साहूकार सेठ धर्मदास जी का इकलौता बेटा है। उसका नाम विनय है और जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम है। पूरे गांव में उससे ज्यादा सुशील और समझदार लड़का आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। दूसरे व्यक्ति ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सच कह रहे हैं काका। विनय ने शहर जाकर ऊंची पढ़ाई भी की है, लेकिन उसे अपनी मिट्टी और संस्कारों पर बहुत गर्व है। वह अपने पिता के व्यापार में भी हाथ बटाता है और गांव के हर छोटे बड़े सुख दुख में खड़ा रहता है। सेठ धर्मदास खुद बहुत ही धार्मिक और न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। उनके घर में लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का वास है। यह सब सुनकर पंडित जी और नाई का शक यकीन में बदल गया। उन्हें लगा कि शायद उनकी खोज यहां पूरी हो सकती है। सेठ मणिलाल की बेटी रूपा के लिए विनय से अच्छा वर और कोई नहीं हो सकता था। उन्होंने गांव वालों से सेठ धर्मदास के घर का पता पूछा। लोगों ने बड़ी खुशी से उन्हें हवेली का रास्ता बता दिया। सूरज ढलने वाला था। पंडित जी और नाई गांव की गलियों से होते हुए सेठ धर्मदास की हवेली के सामने पहुंचे। हवेली पुरानी थी, लेकिन उसकी बनावट बहुत मजबूत और सुंदर थी। दरवाजे पर बड़े बड़े नक्काशीदार खंभे थे और बाहर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया था। दरवाजे पर कोई पहरेदार नहीं था, जो इस बात का संकेत था कि सेठ धर्मदास को गांव वालों से कोई भय नहीं था और उनके दरवाजे सबके लिए खुले थे। नाई ने आगे बढ़कर दरवाजे की सांकल खटखटाई। थोड़ी ही देर में एक नौकर बाहर आया। उसने इन दोनों अजनबियों को देखा, जो देखने में कुलीन और भद्र लग रहे थे। उसने विनम्रता से पूछा, जी, आप किससे मिलना चाहते हैं? पंडित जी ने कहा, हम दूर देश से आए हैं और सेठ धर्मदास जी के दर्शन करना चाहते हैं। एक विशेष प्रयोजन से हमारा आना हुआ है। नौकर उन्हें वहीं रुकने का इशारा करके अंदर गया और कुछ ही क्षणों में वापस आकर उन्हें अंदर ले गया। घर के अंदर का आंगन बहुत विशाल था, जिसके बीचों बीच तुलसी का एक बड़ा सा पौधा लगा हुआ था। आंगन के एक ओर गायों की गौशाला थी, जहां से गायों के रंभाने की आवाज आ रही थी। वातावरण में अगरबत्ती की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी, जिससे मन को बहुत शांति मिल रही थी। सामने के दालान में एक श्वेत वस्त्रधारी सौम्य आकृति वाले व्यक्ति तखत पर बैठे थे। वे सेठ धर्मदास थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और आंखों में चमक थी। जैसे ही उन्होंने पंडित जी और नाई को आते देखा, वे तुरंत अपने स्थान से उठ खड़े हुए। भारतीय संस्कृति में अतिथि को भगवान का दर्जा दिया जाता है और सेठ धर्मदास ने इसे चरितार्थ करते हुए दोनों का हाथ जोड़कर स्वागत किया। पधारिए विप्रवर, पधारिए, सेठ धर्मदास ने उत्साह के साथ कहा। अहो भाग्य, हमारे जो आप जैसे विद्वान हमारे आंगन में पधारे। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। पंडित जी और नाई को पूरे सम्मान के साथ आसन पर बैठाया गया। सेठ जी ने तुरंत नौकरों को आज्ञा दी कि मेहमानों के हाथ पैर धोने के लिए जल और जलपान का प्रबंध किया जाए। थोड़ी ही देर में शीतल जल और गुड़ लाया गया। यात्रा की थकान के बाद वह शीतल जल उन्हें अमृत समान लगा। जब वे थोड़ा विश्राम कर चुके तो सेठ धर्मदास ने बड़ी विनम्रता से पूछा, महाराज, आपकी वेशभूषा से प्रतीत होता है कि आप काफी लंबी यात्रा करके आए हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि आप किस नगर से आए हैं और इस गरीब के घर आने का क्या कारण है? पंडित जी ने अभी अपनी बात शुरू ही की थी कि तभी अंदर से वही युवक विनय हाथ में फलों की एक थाली लिए वहां आया। उसने आकर फलों की थाली मेज पर रखी और बिना किसी के कहे पहले पंडित जी के चरण स्पर्श किए और फिर नाई के आगे झुककर प्रणाम किया। उसके बाद वह चुपचाप अपने पिता के पास जाकर खड़ा हो गया। पंडित जी ने गौर से विनय को देखा। पास से देखने पर वह और भी ज्यादा प्रभावशाली लग रहा था। उसकी आंखों में बड़ों के लिए लिहाज और चेहरे पर भोलापन था। पंडित जी ने जानबूझकर विनय को परखने के लिए उससे एक प्रश्न पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करते हो?
विनय ने बड़ी ही मधुर वाणी में उत्तर दिया, जी, मेरा नाम विनय है। मैं अपने पिताजी के चरणों की सेवा करता हूं और उनसे व्यापार का काम सीख रहा हूं। बाकी समय में स्वाध्याय करता हूं। उसका उत्तर इतना सधा हुआ और विनम्र था कि नाई भी मन ही मन वाह वाह कर उठा। पिताजी के चरणों की सेवा और व्यापार सीखना, इन दो बातों ने सिद्ध कर दिया कि वह पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी समझता है और अपने कर्तव्य को भी। पंडित जी ने सेठ धर्मदास की ओर मुड़कर कहा, सेठ जी, आपका बेटा तो साक्षात श्रवण कुमार है। ऐसे संस्कार आज के युग में दुर्लभ हैं। फिर उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई, सेठ जी, हम चंदनपुर नगर के प्रसिद्ध सेठ मणिलाल जी की ओर से आए हैं। उनका नाम तो आपने सुना ही होगा। सेठ धर्मदास का चेहरा खिल उठा। उन्होंने कहा, अरे, सेठ मणिलाल जी को कौन नहीं जानता। उनकी दानवीरता और प्रतिष्ठा की कहानियां तो हमारे यहां भी सुनी जाती हैं। वे तो साक्षात कुबेर हैं। यह तो मेरा सौभाग्य है कि उनके यहां से कोई मेरे द्वार पर आया है। तब पंडित जी ने असली बात छेड़ी, सेठ जी, हमारे सेठ मणिलाल जी की एक इकलौती कन्या है, रूपा। वह रूप और गुणों में साक्षात देवी है। सेठ जी अपनी बेटी के लिए एक ऐसे घर और वर की तलाश में हैं जहां धन से ज्यादा धर्म और संस्कारों को महत्व दिया जाता हो। हमने कई नगर और गांव छान मारे, पर हमारा मन कहीं नहीं ठहरा। आज आपके बेटे विनय को देखकर और आपके परिवार की कीर्ति सुनकर हमें लगा कि हमारी यात्रा शायद यहां समाप्त हो सकती है। यह सुनते ही सेठ धर्मदास और विनय दोनों चौंक गए। सेठ धर्मदास ने एक पल के लिए विनय की ओर देखा, जो शर्म से नजरें झुकाए खड़ा था। फिर उन्होंने पंडित जी से कहा, पंडित जी, यह प्रस्ताव हमारे लिए सम्मान की बात है, लेकिन विवाह तो दो परिवारों का मिलन है। हम साधारण लोग हैं और सेठ मणिलाल जी बहुत बड़े आदमी हैं। क्या वे हमारे जैसे साधारण जमींदार के घर अपनी बेटी ब्याहना पसंद करेंगे? नाई ने बीच में बोलते हुए कहा, सेठ जी, आप अपनी तुलना धन से मत कीजिए। हमारे सेठ जी ने हमें साफ कह भेजा है कि उन्हें दौलत नहीं, लड़के का चरित्र चाहिए, और जो चरित्र और संस्कार हमें आपके बेटे और आपके घर में दिखे हैं, वो करोड़ों की दौलत से भी बढ़कर हैं। पंडित जी ने अपनी झोली से सेठ मणिलाल की बेटी रूपा की जन्म कुंडली निकाली और सेठ धर्मदास के सामने रखते हुए कहा, यह हमारी बिटिया की कुंडली है। आप इसे अपने राज ज्योतिषी को दिखवा लें और अपने बेटे की कुंडली से मिलान करवा लें। अगर विधाता ने इन दोनों का संयोग लिखा होगा तो यह रिश्ता पक्का समझिए। सेठ धर्मदास ने पंडित जी के हाथ से वह कुंडली बड़े ही सम्मान के साथ ली। उन्होंने तुरंत अपने एक सेवक को आवाज दी और कहा, जाओ, जल्दी से हमारे कुल पुरोहित आचार्य विष्णुदेव को बुला लाओ। कहना कि एक आवश्यक कार्य आ पड़ा है। सेवक तुरंत आज्ञा पाकर दौड़ गया। इधर सेठ धर्मदास, पंडित जी और नाई के बीच बातें होने लगीं। सेठ धर्मदास ने उनसे पूछा कि यात्रा में उन्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ। पंडित जी ने बताया कि भगवान की कृपा और सेठ मणिलाल के पुण्य प्रताप से सब कुछ मंगलमय रहा। कुछ ही देर में हाथ में पोथी पत्रा लिए, माथे पर चंदन का तिलक लगाए आचार्य विष्णुदेव वहां पधार गए। सेठ धर्मदास ने उन्हें प्रणाम किया और आदर से आसन पर बैठाया। सेठ धर्मदास ने कहा, आचार्य जी, ये महानुभाव दूर देश चंदनपुर से आए हैं। वहां के नगर सेठ मणिलाल जी अपनी सुपुत्री का विवाह हमारे विनय के साथ करना चाहते हैं। यह कन्या की कुंडली है। आप कृपा करके इसे विनय की कुंडली के साथ मिलाकर देखें और बताएं कि क्या यह संयोग शुभ रहेगा। ग्रहों की दशा और दिशा क्या कहती है। आचार्य विष्णुदेव ने पहले तो आश्चर्य से उन आगंतुकों को देखा, फिर उन्होंने अपनी झोली से विनय की जन्मपत्री निकाली। उन्होंने दोनों कुंडलियों को अपने सामने रखा और गणित लगाना शुरू किया। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। पंडित जी और नाई की धड़कनें बढ़ी हुई थीं, क्योंकि उन्हें विनय बहुत पसंद आ गया था और वे नहीं चाहते थे कि ज्योतिषीय गणना में कोई बाधा आए। सेठ धर्मदास भी उत्सुकता से आचार्य के मुख की ओर देख रहे थे। काफी देर तक गणना करने, उंगलियों पर ग्रह नक्षत्रों की चाल गिनने और पंचांग देखने के बाद आचार्य जी के चेहरे पर एक मंद मुस्कान तैर गई। उन्होंने अपना चश्मा ठीक किया और सेठ धर्मदास की ओर देखकर बोले, यजमान, ऐसा संयोग तो लाखों में एक बार देखने को मिलता है। कन्या और वर दोनों के गुण धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। कन्या की राशि में जो चंद्रमा की स्थिति है
वह विनय के सूर्य को बल प्रदान कर रही है। 36 में से 32 गुण मिल रहे हैं। यह जोड़ी तो स्वर्ग में बनकर आई है। नाड़ी दोष, भकूट दोष या गण दोष, इसमें से कोई भी दोष नहीं है। आप आंख बंद करके इस संबंध के लिए हां कर दीजिए। इससे आपके कुल की कीर्ति और बढ़ेगी। यह सुनते ही पंडित जी और नाई के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। सेठ धर्मदास ने हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, जब विधाता की यही मर्जी है तो हम कौन होते हैं इसे टालने वाले। फिर सेठ धर्मदास ने अपनी धर्मपत्नी को बुलवाया। वह पर्दे की ओट से आई। सेठ जी ने उन्हें सारी बात बताई। पहले तो वह थोड़ा हिचकिचाई और बोली, सुनिए, सेठ मणिलाल तो बहुत बड़े आदमी हैं। उनकी बेटी महलों में पली बड़ी है। हमारा घर तो उनके सामने साधारण सा है। क्या वह यहां खुश रह पाएगी? कहीं उसे हमारे रहन सहन में दिक्कत तो नहीं होगी? इस पर पंडित जी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, माता जी, आप चिंता न करें। रूपा बेटिया जितनी अमीर घर की है, उससे कहीं ज्यादा वह संस्कारों में अमीर है। उसे सादगी पसंद है और वह बड़ों का आदर करना जानती है। आपके घर के प्रेम और स्नेह के आगे उसे धन दौलत फीकी लगेगी। आप निसंकोच होकर इस रिश्ते को स्वीकार करें। सेठानी जी का संशय दूर हो गया और उन्होंने भी खुशी खुशी अपनी सहमति दे दी। घर में उत्सव जैसा माहौल हो गया। सेठ धर्मदास ने तुरंत रसोइये को आदेश दिया कि आज मेहमानों के लिए 56 भोग तैयार किए जाएं। रात को भोजन के समय पंडित जी और नाई के सामने तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। शुद्ध घी की महक और घर का बना स्वादिष्ट भोजन खाकर वे तृप्त हो गए। भोजन के बाद सेठ धर्मदास ने उन्हें विश्राम करने के लिए एक हवादार कमरा दिया, जहां उनके सोने का उत्तम प्रबंध था। उस रात पंडित जी और नाई को बहुत गहरी नींद आई, क्योंकि उनके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर चुका था। उन्हें वह मिल गया था जिसकी तलाश में वे महीनों से भटक रहे थे। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण के साथ पंडित जी और नाई ने जाने की तैयारी की, तो सेठ धर्मदास ने उन्हें खाली हाथ नहीं जाने दिया। उन्होंने शगुन के तौर पर नारियल, कुछ स्वर्ण मुद्राएं और घर की बनी मिठाइयां एक पोटली में बांध कर दी। साथ ही उन्होंने एक पत्र भी लिखा। उस पत्र में सेठ धर्मदास ने लिखा था, परम आदरणीय सेठ मणिलाल जी, सादर प्रणाम। आपका प्रस्ताव पाकर हम धन्य हुए। आपकी सुपुत्री रूपा को अपनी कुलवधू बनाना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। हमारे पंडित जी ने कुंडलियों का मिलान किया है और यह संबंध हर प्रकार से शुभ है। हम आपके संदेश वाहकों के साथ अपनी सहमति भेज रहे हैं। आप जैसा उचित समझें आगे की तिथि तय करें। हम आपके आदेश की प्रतीक्षा करेंगे। आपका स्नेही धर्मदास। पत्र को लिफाफे में बंद करके उन्होंने पंडित जी को सौंपा। विनय ने भी आकर दोनों के चरण स्पर्श किए और उनका आशीर्वाद लिया। पंडित जी ने विनय के सिर पर हाथ रखकर कहा, जीते रहो बेटा, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। जल्दी ही हम बारात लेकर आने का न्योता भेजेंगे। पंडित जी और नाई सेठ धर्मदास और उनके परिवार से विदा लेकर अपने नगर चंदनपुर की ओर चल पड़े। अब उनके पैरों में थकान नहीं थी, बल्कि एक नई ऊर्जा थी। वापसी का रास्ता उन्हें छोटा लगने लगा था, क्योंकि उनके पास सुनाने के लिए एक अच्छी खबर थी। वे रास्ते भर विनय और उसके परिवार की ही बातें करते रहे। नाई कह रहा था, पंडित जी, देखा आपने, इतना पैसा होने के बाद भी उनमें रत्ती भर भी घमंड नहीं था। और वह लड़का विनय, वह तो हीरा है, हीरा। कई दिनों की यात्रा के बाद वे अंततः चंदनपुर पहुंचे। सीधे सेठ मणिलाल की हवेली की ओर गए। सेठ मणिलाल उस समय अपनी गद्दी पर बैठे थे और किसी बही खाते की जांच कर रहे थे, लेकिन उनका मन काम में नहीं लग रहा था। उनकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थीं। जैसे ही उन्होंने पंडित जी और नाई को आते देखा, वे तुरंत अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर उत्सुकता साफ झलक रही थी। पंडित जी और नाई ने अंदर आते ही जय श्री कृष्ण कहा। सेठ मणिलाल ने लपक कर पूछा, आओ पंडित जी, आओ काका, क्या खबर लाए हो? क्या मेरी बेटी के लिए कोई योग्य वर मिला या अभी और भटकना पड़ेगा? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, बधाई हो, आपकी तपस्या सफल हुई। हमने आपकी बेटी के लिए ऐसा वर ढूंढा है जो लाखों में एक है। भगवान ने हमारी सुन ली। सेठ मणिलाल ने उन्हें बैठाया और पानी पिलवाया। फिर उन्होंने विस्तार से पूछना शुरू किया। पंडित जी ने अपनी यात्रा का पूरा वृत्तांत सुनाया।
उन्होंने बताया कि कैसे वे उस गांव में पहुंचे, कैसे उन्होंने विनय को एक वृद्धा की मदद करते देखा, गांव वालों ने उसकी कितनी तारीफ की, और फिर सेठ धर्मदास के घर का माहौल कैसा था। पंडित जी ने कहा, सेठ जी, लड़का विनय न केवल रूपवान है बल्कि साक्षात धर्म की मूर्ति है। वह पढ़ा लिखा है, समझदार है और अपने पिता का आज्ञाकारी है। और सबसे बड़ी बात, उस घर में लक्ष्मी और नारायण जैसा प्रेम है। वहां आपकी बेटी राज करेगी। नाई ने भी अपनी बात जोड़ी, मालिक, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोग देखे हैं, पर विनय जैसा सौम्य स्वभाव मैंने आज तक नहीं देखा। वह हमारे जैसे साधारण लोगों के भी पैर छूता है। उसके अंदर संस्कारों की जो चमक है वह सूर्य से भी ज्यादा है। सेठ मणिलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने गदगद होकर कहा, सच? क्या सचमुच ऐसा लड़का मिल गया? मेरा मन तो कहता था कि देर भले ही हो जाए, पर मेरी रूपा के लिए भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। फिर पंडित जी ने अपनी झोली से सेठ धर्मदास का दिया हुआ पत्र और शगुन का सामान निकाला। उन्होंने वह पत्र सेठ मणिलाल के हाथों में रख दिया। सेठ मणिलाल ने कांपते हाथों से वह पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे पत्र पढ़ते गए, उनके चेहरे की चमक बढ़ती गई। पत्र पढ़कर उन्होंने उसे अपने माथे से लगा लिया। उन्होंने खुशी से भरकर कहा, पंडित जी, काका, तुम दोनों ने मुझे जो खुशी दी है उसका मोल मैं नहीं चुका सकता। आज ही पूरे नगर में मिठाई बंटवा दो, और हां, ज्योतिषी जी को बुलाओ ताकि विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाया जा सके। अब मैं एक पल की भी देरी नहीं करना चाहता। सेठानी जी भी अंदर से यह शुभ समाचार सुनकर बाहर आ गई। उनकी आंखों में भी खुशी दो के आंसू थे। उन्होंने पंडित जी और नाई को बहुत सारे उपहार और धन देकर विदा किया। सेठ मणिलाल के घर में शहनाई बजने की तैयारी शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद शुभ मुहूर्त देखकर सेठ मणिलाल ने लगन पत्रिका और शगुन लेकर फिर से पंडित जी और अपने छोटे भाई को सेठ धर्मदास के घर भेजा। वहां भी उस पत्रिका का भव्य स्वागत हुआ। दोनों परिवारों में विवाह की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। सेठ मणिलाल ने अपनी इकलौती बेटी की शादी के लिए खजाना खोल दिया। वे चाहते थे कि यह शादी पूरे राज्य में यादगार बने। उधर सेठ धर्मदास ने भी अपने गांव में तैयारियां शुरू कर दी। हवेली को रंगा पुताकर सजाया जाने लगा। विनय के दोस्तों और रिश्तेदारों में खुशी की लहर थी। हर कोई उस दिन का इंतजार कर रहा था जब विनय दूल्हा बनेगा। आखिरकार वह दिन आ ही गया। बारात जाने की तैयारी होने लगी। सेठ धर्मदास ने अपने बेटे विनय को दूल्हे के वेश में सजाया। सिर पर सुनहरी पगड़ी, बदन पर शेरवानी और गले में मोतियों की माला। विनय किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। गांव के लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़े। हाथी, घोड़े, बैंड बाजे और आतिशबाजी के साथ बारात चंदनपुर के लिए रवाना हुई। बारात जब चंदनपुर पहुंची तो उसकी भव्यता देखते ही बनती थी। सेठ मणिलाल ने बारात के स्वागत के लिए पूरे नगर को सजाया था। फूलों की वर्षा हो रही थी और इत्र की खुशबू चारों ओर फैली थी। सेठ मणिलाल ने समधी मिलन में सेठ धर्मदास का गले लगाकर स्वागत किया। दोनों के बीच का प्रेम देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह दो परिवारों का नहीं बल्कि दो पुराने मित्रों का मिलन हो। विवाह की रस्में शुरू हुई। मंडप को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। जब रूपा दुल्हन के लिबास में मंडप में आई तो सबकी नजरें उस पर टिक गईं। वह लाल जोड़े में साक्षात देवी लग रही थी। विनय और रूपा ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए गए। मंत्रोच्चार के बीच दोनों ने जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया। विदाई का समय सबसे भावुक था। सेठ मणिलाल और सेठानी अपनी लाडली को विदा करते समय फूट फूट कर रो पड़े। सेठ मणिलाल ने विनय का हाथ अपने हाथ में लिया और रुंधे गले से कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें अपनी सबसे कीमती दौलत सौंप रहा हूं। मेरी रूपा बहुत भोली है। अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना, उसका ख्याल रखना। विनय ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, आप निश्चिंत रहें। रूपा अब सिर्फ आपकी बेटी नहीं, मेरे घर की लक्ष्मी और मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे कभी कोई दुख नहीं होने दूंगा। रूपा के ससुराल आने के बाद घर का माहौल और भी खुशनुमा हो गया था। जैसे दूध में चीनी घुल जाती है, वैसे ही रूपा उस परिवार में घुल मिल गई थी। उसके आने से घर की व्यवस्था में एक नया निखार आ गया था। वह न केवल घर के कामकाज में निपुण थी, बल्कि वह समझदार भी बहुत थी। नौकर चाकर भी उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि वह उनसे बड़े ही प्यार से बात करती थी। लेकिन काम के समय
अनुशासन भी बनाए रखती थी। सेठ धर्मदास और उनकी पत्नी अक्सर आपस में बातें करते, भगवान ने हमें बहू नहीं, साक्षात लक्ष्मी दी है। जब से यह घर में आई है, हमारे व्यापार में भी दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की हो रही है। विनय भी अपनी पत्नी के गुणों पर मुग्ध था। वह देखता कि कैसे रूपा ने पूरे घर को संभाल रखा है, जिससे विनय और उसके पिताजी पूरी तरह से निश्चिंत होकर अपने व्यापार पर ध्यान दे पा रहे थे। शाम को जब वे काम से लौटते तो रूपा हंसते हुए चेहरे के साथ उनका स्वागत करती। उनकी थकान मिनटों में दूर हो जाती। जीवन बड़े ही आनंद और सुख शांति के साथ बीत रहा था। करीब 1 साल इसी तरह हंसी खुशी बीत गया। लेकिन सयाने लोग ठीक ही कहते हैं कि समय का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं घूमता। सुख और दुख जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं। कभी सुख की छांव होती है तो कभी दुख की धूप भी सहनी पड़ती है। सेठ धर्मदास का परिवार, जो अब तक खुशियों के सागर में गोते लगा रहा था, उस पर अचानक मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला था। हुआ यूं कि सेठ धर्मदास ने अपने व्यापार को और बढ़ाने का सोचा। उन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी और बाजार से कुछ कर्जा लेकर बहुत सारा कीमती सामान खरीदा और उसे एक बड़े जहाज में लदवाकर दूसरे देश व्यापार के लिए भेजा। उन्हें उम्मीद थी कि इस व्यापार से उन्हें बहुत भारी मुनाफा होगा और वे अपने बेटे विनय के भविष्य को और भी सुरक्षित कर पाएंगे। यह एक बड़ा जोखिम था, लेकिन व्यापार में जोखिम तो उठाना ही पड़ता है। जिस दिन जहाज को लौटना था, उस दिन सेठ धर्मदास और विनय बंदरगाह पर बहुत उत्साह के साथ इंतजार कर रहे थे। लेकिन शाम हो गई और जहाज नहीं आया। उन्हें लगा शायद हवा के रुख के कारण देरी हो गई होगी। वे घर लौट आए, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, लेकिन जहाज का कोई समाचार नहीं मिला। चौथे दिन एक बुरी खबर आई। खबर लाने वाले ने बताया कि समुद्र में भयानक तूफान आया था, जिसमें उनका माल असबाब से भरा पूरा जहाज डूब गया। नाविक तो किसी तरह बच गए, लेकिन सारी संपत्ति समुद्र की गहराइयों में समा गई। यह खबर सुनते ही सेठ धर्मदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उनकी जीवन भर की कमाई, उनकी साख और वह भारी कर्ज जो उन्होंने इस माल के लिए लिया था, सब कुछ एक पल में दांव पर लग गया था। सेठ धर्मदास, जो हमेशा मजबूत बने रहते थे, इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके और वहीं चक्कर खाकर गिर पड़े। विनय और घर के नौकरों ने उन्हें संभाला और तुरंत घर ले आए। घर में कोहराम मच गया। सेठानी जी का रो रोकर बुरा हाल था। जिस घर में कल तक शहनाई की गूंज और खुशियों के गीत थे, आज वहां मातम जैसा सन्नाटा छा गया था। वैद्यों को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि सेठ जी को गहरा सदमा लगा है और उन्हें पूर्ण विश्राम की जरूरत है। लेकिन विश्राम कैसे मिलता? बाजार में यह खबर आग की तरह फैल गई कि सेठ धर्मदास का जहाज डूब गया है और वे दिवालिया होने की कगार पर हैं। जिन लोगों ने सेठ जी को कर्ज दे रखा था या जिनका पैसा उनके पास जमा था, वे सब अपना पैसा मांगने के लिए घर के दरवाजे पर आने लगे। जो लोग कल तक सेठ जी के सामने सिर झुकाकर बात करते थे, आज वे ही ऊंची आवाज में तगादा कर रहे थे। विनय अभी युवा था और उसने व्यापार की दुनिया की इतनी कड़वी सच्चाई पहले कभी नहीं देखी थी। वह एक तरफ बीमार पिता की चिंता में था और दूसरी तरफ कर्जदारों के दबाव से परेशान। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। घर की तिजोरी में जो भी नकद था, वह धीरे धीरे कर्जदारों को शांत करने में खत्म होने लगा। लेकिन कर्ज का पहाड़ अभी भी ज्यों का त्यों खड़ा था। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि घर के कीमती सामान, हाथी घोड़े और यहां तक कि जमीन का कुछ हिस्सा भी बेचने की नौबत आ गई। सेठ धर्मदास अपनी चारपाई पर लेटे लेटे यह सब देख रहे थे और खून के आंसू रो रहे थे। वे विनय से कहते, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए क्या सोचा था और क्या हो गया। मैं तुम्हें सुख देने के बजाय कांटों के बिस्तर पर छोड़कर जा रहा हूं। विनय अपने पिता को ढांढस बंधाता, पिताजी, आप चिंता न करें। जान है तो जहान है, धन तो हाथ का मैल है, फिर आ जाएगा। आप बस ठीक हो जाइए। लेकिन विनय अंदर से टूट रहा था। ऐसे कठिन समय में, जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, रूपा ने एक बार फिर साबित किया कि वह सिर्फ सुख की साथी नहीं है। उसने देखा कि विनय बहुत परेशान है और अकेले सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहा है। वह विनय के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखा। विनय ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में लाचारी थी।
रूपा ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, स्वामी, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? विपत्ति तो शूरवीरों की परीक्षा लेने आती है। अगर हम इस तरह हार मान लेंगे तो पिताजी का क्या होगा? उनका मनोबल हमसे ही है। विनय ने निराश होकर कहा, रूपा, तुम नहीं समझती, कर्ज बहुत ज्यादा है और हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। पिताजी की साख मिट्टी में मिल रही है। मुझे डर है कि कहीं हमें यह हवेली भी न बेचनी पड़े। रूपा ने मुस्कुराते हुए कहा, हवेली ईंट पत्थर की होती है, लेकिन घर परिवार के लोगों से बनता है। और किसने कहा हमारे पास कुछ नहीं है? इतना कहकर रूपा अपने कमरे में गई और वहां से एक भारी संदूक ले आई। उसने वह संदूक विनय के सामने खोला। उसमें सोने चांदी के गहने, हीरे जवाहरात जगमगा रहे थे। यह वह स्त्री धन था जो उसे उसके पिता सेठ मणिलाल ने शादी में दिया था, और कुछ गहने जो उसे मुंह दिखाई में मिले थे। विनय हैरान रह गया। उसने कहा, रूपा, यह क्या कर रही हो? यह तुम्हारा स्त्री धन है, इस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। मैं इसे कैसे ले सकता हूं? यह तो पाप होगा। रूपा ने बड़ी समझदारी से जवाब दिया, स्वामी, शास्त्रों में लिखा है कि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है। सुख में आधा हिस्सा मेरा है तो दुख में मैं पीछे कैसे हट सकती हूं? ये गहने मेरे शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन अगर मेरे परिवार की इज्जत पर आंच आए तो ये गहने मेरे लिए पत्थर के समान हैं। मेरे पिता ने मुझे यही संस्कार दिए हैं कि विपत्ति काल में परिवार की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। विनय की आंखों में आंसू आ गए। उसने मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन रूपा नहीं मानी। उसने कहा, अगर आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप मुझे अपना नहीं समझते। आज इन गहनों का सही उपयोग होगा। आप इनसे कर्जदारों का मुंह बंद कीजिए और पिताजी का इलाज अच्छे से करवाइए। हम फिर से मेहनत करेंगे और सब कुछ वापस पा लेंगे। रूपा के इस त्याग और साहस ने विनय के अंदर एक नई ऊर्जा भर दी। उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। उसकी पत्नी एक मजबूत स्तंभ की तरह उसके साथ खड़ी है। विनय ने उन गहनों को लिया और बाजार गया। उसने सबसे पहले उन कर्जदारों का पैसा चुकाया जो सबसे ज्यादा शोर मचा रहे थे। इससे बाजार में सेठ धर्मदास की साख थोड़ी बची। लोगों को लगा कि सेठ जी के पास अभी भी सामर्थ्य है। जब सेठ धर्मदास को रूपा के इस बलिदान का पता चला तो वे रो पड़े। उन्होंने रूपा को पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, लोग कहते थे कि मैं बर्बाद हो गया, मेरा जहाज डूब गया, लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरा असली खजाना तो मेरे घर के अंदर है। तुम मेरी बहू नहीं, तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा हो। तुमने आज मेरी पगड़ी की लाज रख ली। धीरे धीरे स्थिति थोड़ी सुधरने लगी। कर्ज का दबाव कम हुआ तो विनय ने नए सिरे से काम शुरू करने की सोची, लेकिन अभी भी एक समस्या थी। व्यापार फिर से शुरू करने के लिए पूंजी चाहिए थी और घर में अब नकद नारायण नहीं बचे थे। गहने बेचकर जो पैसा आया था वह पुराने घाटे को भरने में ही चला गया था। विनय ने एक छोटी सी दुकान से काम शुरू करने का सोचा। उसने मन में ठान लिया था कि वह शून्य से शुरुआत करेगा, लेकिन हार नहीं मानेगा। रूपा ने भी घर के खर्चों में भारी कटौती कर दी थी। जो घर कभी नौकरों से भरा रहता था, वहां अब रूपा और उसकी सास मिलकर सारा काम करती थीं। उन्होंने महंगे कपड़े पहनना छोड़ दिया और साधारण जीवन जीने लगे। रूपा ने कभी उफ तक नहीं की। वह चक्की पीसती, रसोई बनाती और घर को साफ रखती। उसका यह त्याग देखकर विनय को काम करने की दोगुनी प्रेरणा मिलती। एक दिन विनय अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा था। तभी वहां एक पुराना व्यापारी आया जो सेठ धर्मदास को जानता था। उसने विनय को इतनी छोटी दुकान में काम करते देखा तो रुक गया। उसने पूछा, अरे विनय बेटा, तुम यहां? और सेठ जी कैसे हैं? विनय ने उसे सारी बात बताई। व्यापारी बहुत दुख हुआ। उसने कहा, बेटा, समय बलवान होता है, लेकिन मुझे तुम्हारे पिता की ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हें उधार माल देने को तैयार हूं। जब बिक जाए तब पैसे दे देना। यह विनय के लिए अंधेरे में रोशनी की किरण जैसा था। उसने ईश्वर का धन्यवाद किया और पूरी मेहनत से काम में जुट गया। वह सुबह जल्दी दुकान खोलता और देर रात तक काम करता। रूपा घर पर रहकर भी उसकी मदद करती। वह घर में बचे हुए सामान से कुछ न कुछ हस्तशिल्प बनाती या पापड़ बड़ियां बनाती, जिसे विनय दुकान पर बेच देता। यह छोटी सी मदद भी उस समय बहुत मायने रखती थी। संघर्ष के ये दिन बहुत कठिन थे, लेकिन इन दिनों ने परिवार को और ज्यादा करीब ला दिया था। पति पत्नी का प्रेम और गहरा हो गया था।
वे एक दूसरे का सहारा बन गए थे। एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। विनय हड़बड़ा कर उठा। इतनी रात गए कौन हो सकता है? क्या कोई और कर्जदार आ गया या कोई नई मुसीबत? मन में तरह तरह की आशंकाएं लिए विनय ने लैंप जलाया और दरवाजे की ओर बढ़ा। रूपा भी जाग गई और विनय के पीछे पीछे आई। विनय ने डरते डरते दरवाजा खोला। बाहर अंधेरे में 2-3 लोग खड़े थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर थकान थी। विनय ने लालटेन ऊपर उठाकर देखा। उनमें से एक व्यक्ति आगे बढ़ा और उसने विनय के पैरों में गिरकर रोना शुरू कर दिया। विनय चौंक गया। उसने ध्यान से देखा तो पहचाना, यह तो वही मुनीम है जो उस डूबे हुए जहाज के साथ गया था। विनय ने उसे उठाया और पूछा, काका, आप तो हमने सोचा था कि आप सब। मुनीम ने रोते हुए कहा, मालिक, हम जिंदा हैं, भगवान ने हमें बचा लिया। लेकिन जो खबर आपके पास पहुंची थी वह पूरी तरह सच नहीं थी। यह सुनकर विनय और रूपा की धड़कनें तेज हो गईं। विनय ने जल्दी से उन्हें अंदर बुलाया और पानी पिलाया। सेठ धर्मदास भी आवाज सुनकर बाहर आ गए। मुनीम को देखकर उनकी आंखों में भी चमक आ गई। मुनीम ने सांस ठीक करते हुए बताना शुरू किया, सेठ जी, तूफान बहुत भयानक था। हमारा जहाज क्षतिग्रस्त हो गया था और हमें एक अनजान टापू पर शरण लेनी पड़ी। वहां हम कई महीनों तक फंसे रहे क्योंकि हमारा संपर्क टूट गया था। हमें लगा कि हम वहीं मर जाएंगे, लेकिन हम में से किसी ने हिम्मत नहीं हारी। हमने वहां के स्थानीय लोगों की मदद से जहाज की मरम्मत की। इसमें बहुत वक्त लगा, लेकिन मालिक, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका माल सुरक्षित है। हमने उसे बचाने के लिए अपनी जान लगा दी थी। मुनीम की यह बात सुनकर कमरे में एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। सेठ धर्मदास, विनय और रूपा तीनों को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। सेठ धर्मदास, जो अभी तक चारपाई पर लेटे हुए थे और बीमारी से कमजोर हो चुके थे, इस खबर को सुनते ही उनमें जैसे बिजली जैसी फुर्ती आ गई। वे कांपते हुए हाथों से उठकर बैठे और मुनीम का हाथ पकड़कर बोले, सच कह रहे हो भाई? क्या सचमुच मेरा माल बच गया है? क्या मेरे जहाज के बाकी लोग भी सुरक्षित हैं? मुनीम ने सेठ जी के पैरों को स्पर्श करते हुए कहा, मालिक, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? भगवान ने साक्षात चमत्कार किया है। उस भयानक तूफान में जहाज को नुकसान जरूर पहुंचा था, लेकिन जहाज का मुख्य हिस्सा, जिसमें आपका कीमती रेशम, मसाले और जवाहरात रखे थे, वह पूरी तरह सुरक्षित है। हमने अपनी जान पर खेलकर उसे पानी भीगने से बचाया है। जहाज अब पास के ही एक बंदरगाह पर खड़ा है। बस उसे यहां तक लाने के लिए कुछ पैसों और मरम्मत की जरूरत है। फिर वह पूरी शान से हमारे नगर के घाट पर लगेगा। यह सुनते ही सेठ धर्मदास की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद किया। हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। तूने गिरते हुए को थाम लिया। तूने मेरी इज्जत, मेरा मान सम्मान सब वापस लौटा दिया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। रूपा, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, उसने तुरंत जाकर भगवान के मंदिर में घी का दीपक जलाया। जिस घर में पिछले कुछ महीनों से सिर्फ दुख और निराशा के बादल छाए थे, वहां आज उम्मीद का सूरज निकल आया था। विनय ने मुनीम और उसके साथियों को भरपेट भोजन करवाया और उनके आराम का इंतजाम किया। अगली सुबह होते ही विनय ने एक नई ऊर्जा के साथ काम करना शुरू कर दिया। अब उसके पास एक लक्ष्य था, अपने जहाज और खोई हुई संपत्ति को वापस लाना। लेकिन समस्या अभी भी वही थी, पैसा। जहाज को वापस लाने, उसकी मरम्मत करवाने और चुंगी चुकाने के लिए धन की आवश्यकता थी, और घर की हालत ऐसी थी कि उनके पास ज्यादा कुछ बचा नहीं था। विनय चिंता में था कि अब पैसे का इंतजाम कहां से हो। तभी रूपा फिर से उसके पास आई। उसने अपनी कलाई से अपनी आखिरी बची हुई सोने की चूड़ियां, जो उसकी मां की निशानी थी और जिसे उसने सबसे बुरे वक्त के लिए बचाकर रखा था, उतारकर विनय के हाथ में रख दी। विनय ने चौंकते हुए कहा, नहीं रूपा, अब और नहीं। तुमने पहले ही अपना सब कुछ दे दिया है। ये चूड़ियां तुम्हारी मां की निशानी हैं, मैं इन्हें नहीं बेच सकता। रूपा ने प्यार से विनय का हाथ अपने हाथों में लिया और समझाया, स्वामी, ये चूड़ियां निर्जीव हैं, लेकिन हमारा भविष्य सजीव है। अगर आज ये चूड़ियां हमारे जहाज को वापस लाने में काम आ गईं, तो समझूंगी कि मां का आशीर्वाद हमारे काम आया। और वैसे भी जब जहाज वापस आ जाएगा और हम फिर से संपन्न हो जाएंगे, तो आप मुझे इससे भी सुंदर चूड़ियां बनवा दीजिएगा,
अभी आप भावुक मत होइए, अभी हमें बुद्धि से काम लेना है। रूपा की समझदारी ने एक बार फिर विनय को रास्ता दिखाया। विनय ने उन चूड़ियों को गिरवी रखकर कुछ पैसे जुटाए। इसके अलावा वह उसी व्यापारी के पास गया जिसने उसे मुश्किल समय में उधार माल दिया था। जब उस व्यापारी को पता चला कि जहाज सुरक्षित है, तो उसने भी खुशी खुशी विनय को यात्रा के लिए धन उधार दे दिया। उसे पता था कि सेठ धर्मदास का बेटा कभी किसी का पैसा नहीं मारेगा। धन का इंतजाम होते ही विनय, मुनीम और कुछ कुशल कारीगरों को साथ लेकर उस बंदरगाह की ओर निकल पड़ा जहां उनका जहाज खड़ा था। घर से निकलते समय उसने अपने माता पिता और रूपा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सेठ धर्मदास ने विनय की पीठ थपथपाते हुए कहा, जाओ बेटा, विजय भव, अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लेकर आओ। विनय की यात्रा इस बार उम्मीदों से भरी थी। कई दिनों के सफर के बाद वे उस बंदरगाह पर पहुंचे। वहां पहुंचकर जब विनय ने अपने जहाज को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। जहाज थोड़ा टूटा फूटा जरूर था, उसके पाल फटे हुए थे, लेकिन वह अभी भी गर्व से समुद्र की लहरों पर खड़ा था। मुनीम और नाविकों ने विनय का जोरदार स्वागत किया। विनय ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत कारीगरों को काम पर लगाया। दिन रात एक करके जहाज की मरम्मत की गई। विनय खुद खड़ा होकर काम देखता। उसे हर पल बस यही चिंता थी कि जल्द से जल्द उसे अपने नगर लौटना है। करीब 15 दिनों की मेहनत के बाद जहाज पानी में चलने के लिए तैयार हो गया। शुभ मुहूर्त देखकर, नारियल फोड़कर और समुद्र देवता की पूजा करके विनय ने जहाज को अपने नगर की ओर रवाना किया। हवाएं भी जैसे उनका साथ दे रही थीं। जहाज तेजी से लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। जहाज के अंदर रखा माल पूरी तरह सुरक्षित था। दरअसल इतने दिनों तक बाजार में उस माल की कमी हो गई थी, जिसके कारण अब उसके दाम दोगुने और तिगुने हो गए थे। विनय को अंदाजा भी नहीं था कि यह देरी उनके लिए वरदान साबित होने वाली है। उधर विनय के नगर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि सेठ धर्मदास का डूबा हुआ जहाज वापस आ रहा है। जो लोग सेठ जी का मजाक उड़ाते थे, अब उनकी जुबान बंद होने लगी थी। कर्जदारों को जब यह पता चला तो वे भी अब सेठ जी के घर के चक्कर लगाने लगे, लेकिन इस बार तगादा करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पुरानी जान पहचान और दोस्ती जताने के लिए। वे डर रहे थे कि कहीं सेठ जी नाराज होकर उनसे संबंध न तोड़ लें। आखिरकार वह दिन आ ही गया। नगर के बंदरगाह पर लोगों की भीड़ जमा थी। दूर क्षितिज पर जब सेठ धर्मदास के जहाज का झंडा दिखाई दिया तो लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। सेठ धर्मदास, जो अब काफी ठीक हो चुके थे, अपनी पत्नी और बहू रूपा के साथ पालकी में बैठकर बंदरगाह पहुंचे। उनका सिर आज गर्व से ऊंचा था। जहाज किनारे लगा। विनय जहाज से नीचे उतरा। सबसे पहले उसने उस धरती को प्रणाम किया और फिर दौड़कर अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा। सेठ धर्मदास ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। बाप बेटे का यह मिलन देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। यह मिलन सिर्फ पिता पुत्र का नहीं था, यह मिलन संघर्ष और सफलता का था। यह मिलन विश्वास और धैर्य का था। विनय ने रूपा की ओर देखा। रूपा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। विनय ने मन ही मन रूपा को धन्यवाद दिया, क्योंकि अगर उस बुरे वक्त में रूपा ने उसे हिम्मत न दी होती तो शायद आज यह दिन देखना नसीब नहीं होता। अगले ही दिन से व्यापार शुरू हुआ। जैसा कि अनुमान था, माल की कीमत बाजार में आसमान छू रही थी। दूसरे राज्यों के व्यापारी मुंह मांगी कीमत देकर माल खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़े थे। विनय और मुनीम ने बड़ी समझदारी से व्यापार किया। कुछ ही दिनों में उन्होंने इतना मुनाफा कमा लिया जितना वे शायद 2-3 साल में कमाते। हाथ में पैसा आते ही विनय ने सबसे पहला काम किया, कर्ज उतारने का। उसने एक एक पाई का हिसाब किया। जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में तगादा किया था, विनय ने उनका पैसा ब्याज समेत वापस किया और बड़ी विनम्रता से कहा, आपका हिसाब पूरा हुआ, आगे से हमें सेवा का मौका न दें तो ही अच्छा है। और जिन लोगों ने, जैसे उस छोटे व्यापारी ने, मुश्किल में साथ दिया था, विनय ने उनका पैसा तो लौटाया ही, साथ ही उन्हें अपने व्यापार में हिस्सेदार भी बना लिया। उसने साबित कर दिया कि वह एहसान कभी नहीं भूलता। थोड़े ही समय में सेठ धर्मदास की हवेली की रौनक वापस लौट आई। फिर से हाथी घोड़े द्वार पर सजने लगे। नौकर चाकर वापस आ गए।
लेकिन इस बार हवेली का माहौल थोड़ा बदला हुआ था। अब वहां धन का घमंड नहीं, बल्कि संघर्ष से मिली सीख और विनम्रता थी। एक शाम जब सब कुछ ठीक हो गया था, विनय एक मखमली डिब्बा लेकर रूपा के पास आया। रूपा उस समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जला रही थी। विनय ने पीछे से आकर कहा, रूपा, आंखें बंद करो। रूपा ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। विनय ने वह डिब्बा खोला और उसमें से सोने के भारी कंगन और हीरों का हार निकाला। उसने धीरे से रूपा के हाथों में कंगन पहनाए। रूपा ने आंखें खोली तो वह चमकते गहने देखकर हैरान रह गई। ये गहने उन गहनों से कहीं ज्यादा कीमती और सुंदर थे जो उसने बेचे थे। विनय ने कहा, रूपा, ये गहने तुम्हारी उस त्याग की कीमत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे त्याग की कोई कीमत हो ही नहीं सकती। यह तो बस एक छोटी सी भेंट है तुम्हारे उस विश्वास के लिए जो तुमने मुझ पर तब दिखाया जब मैं खुद पर भरोसा खो चुका था। तुम मेरी अर्धांगिनी ही नहीं, मेरी शक्ति हो। रूपा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा, स्वामी, मुझे गहनों की नहीं, आपके और परिवार के सुख की चाह है। अगर हम साथ हैं तो हर मुश्किल आसान है। उसी समय सेठ धर्मदास और सेठानी भी वहां आ गए। सेठ जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा रूपा बेटी। और विनय, एक बात हमेशा याद रखना, जहाज, पैसा, व्यापार, ये सब तो आता जाता रहता है, लेकिन एक संस्कारी और समझदार पत्नी जो दुख में ढाल बनकर खड़ी रहे, वह किस्मत वालों को ही मिलती है। हमारे घर की असली लक्ष्मी रूपा ही है। परिवार फिर से खुशियों से भर गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सुख के दिन लौटने के बाद अक्सर इंसान पुरानी बातों को भूल जाता है, लेकिन सेठ धर्मदास का परिवार ऐसा नहीं था। उन्होंने तय किया कि अपनी इस सफलता का उपयोग वे समाज की भलाई के लिए भी करेंगे। विनय और रूपा ने मिलकर नगर में एक अन्न क्षेत्र खोला, जहां गरीबों को मुफ्त भोजन मिलता था। उन्होंने एक पाठशाला भी बनवाई, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। वे जानते थे कि गरीबी का दर्द क्या होता है, इसलिए वे अब दूसरों का दर्द बेहतर समझते थे। समय बीतता गया। रूपा और विनय के घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में फिर से किलकारियां गूंज उठीं। दादा दादी अपने पोते को खिलाते हुए फूले नहीं समाते थे। वह बालक भी अपने माता पिता की तरह ही संस्कारी और तेजस्वी था। एक दिन जब विनय अपने व्यापार के सिलसिले में गद्दी पर बैठा था, तभी वहां एक साधु महाराज आए। वे देखने में बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी लग रहे थे। विनय ने तुरंत गद्दी से उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका आदर सत्कार किया। साधु महाराज ने विनय को आशीर्वाद दिया और गौर से उसके चेहरे को देखा। फिर वे बोले, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही तेज है। लगता है तुमने जीवन में बहुत कम उम्र में ही बहुत कुछ देख लिया है। लेकिन सावधान रहना, आने वाला समय तुम्हारे लिए एक और परीक्षा लेकर आ रहा है। यह परीक्षा धन की नहीं, बल्कि रिश्तों और न्याय की होगी। विनय चौंक गया। अभी तो सब कुछ ठीक हुआ था, अब कौन सी परीक्षा? उसने हाथ जोड़कर पूछा। महाराज, आप क्या कह रहे हैं? कैसी परीक्षा? क्या फिर से कोई संकट आने वाला है? साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन एक पाठशाला है और ईश्वर सबसे बड़ा शिक्षक। वह समय समय पर हमारी परीक्षा लेता रहता है ताकि हम और निखर सकें। तुम्हारे परिवार में एक पुराना राज छिपा है जो जल्द ही तुम्हारे सामने आने वाला है। वह राज तुम्हारे अतीत से जुड़ा है। धैर्य और धर्म का साथ कभी मत छोड़ना, वही तुम्हें पार लगाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए, लेकिन विनय के मन में कई सवाल छोड़ गए। पुराना राज, अतीत से जुड़ा? विनय सोच में पड़ गया। उसके परिवार का ऐसा कौन सा राज हो सकता है जिसके बारे में उसे नहीं पता? विनय ने यह बात घर जाकर अपने पिता सेठ धर्मदास को बताई। साधु की बात सुनकर सेठ धर्मदास का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। वे हड़बड़ाकर बोले, क्या साधु ने अतीत के राज की बात की? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह बात तो सालों पहले दफन हो चुकी है। विनय ने पिता की घबराहट देख ली थी। उसने पूछा, पिताजी, आप किस बात से इतना डर गए? क्या कोई ऐसी बात है जो आपने मुझसे, रूपा से या मां से छिपाई है? साधु महाराज क्या संकेत दे रहे थे? सेठ धर्मदास ने बात टालने की कोशिश की। नहीं बेटा, कुछ नहीं। साधु संत तो कुछ भी बोलते रहते हैं, तुम अपने काम पर ध्यान दो। और वे उठकर अपने कमरे में चले गए। लेकिन विनय का मन नहीं माना।
उसे अपने पिता के चेहरे का डर साफ दिखाई दे रहा था। सेठ धर्मदास, जो बड़े से बड़े व्यापारिक घाटे से नहीं डरे, आज एक साधु की बात से इतना घबरा क्यों गए? उसी रात जब पूरा घर सो रहा था, सेठ धर्मदास चुपके से उठे और हवेली के पुराने हिस्से की ओर गए, जो सालों से बंद पड़ा था। वहां एक पुराना संदूक रखा था। उन्होंने कांपते हाथों से वह संदूक खोला और उसमें से एक पुरानी तस्वीर और कुछ दस्तावेज निकाले। उन कागजों को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे बुदबुदाए, मुझे लगा था कि यह राज मेरे साथ ही चला जाएगा, लेकिन अगर साधु की बात सच निकली तो मेरे बनाए इस खुशियों के महल को बिखरने में देर नहीं लगेगी। विनय, मेरे बेटे, मुझे माफ करना। विनय को नींद नहीं आ रही थी। उसे प्यास लगी तो वह पानी पीने उठा। तभी उसने देखा कि पिताजी के कमरे का दरवाजा खुला है और वे वहां नहीं है। उसे शक हुआ। वह उन्हें ढूंढते हुए हवेली के पुराने हिस्से की तरफ गया। वहां उसने देखा कि पिताजी एक पुराने संदूक के पास बैठकर रो रहे हैं। विनय ने छिपकर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। पिताजी के हाथ में वह पुरानी तस्वीर किसकी है और वे माफी क्यों मांग रहे हैं? विनय अंधेरे में खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके पिता सेठ धर्मदास, जो दुनिया के लिए वज्र की तरह कठोर और मजबूत थे, आज एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहे थे। विनय से अब और रहा नहीं गया। वह धीरे से कमरे के अंदर दाखिल हुआ और उसने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखा। धर्मदास एकदम से चौंक गए। उन्होंने हड़बड़ाकर उस तस्वीर और कागजों को छिपाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने विनय को अपनी आंखों के सामने खड़ा पाया। विनय की आंखों में सवाल थे। पिताजी, विनय ने भारी आवाज में पूछा, यह तस्वीर किसकी है और आप किस माफी की बात कर रहे थे? आज आपको मुझे सच बताना ही होगा। वह साधु महाराज क्या कह रहे थे? सेठ धर्मदास की हिम्मत जवाब दे गई। वे समझ गए कि अब सच को और छिपाया नहीं जा सकता। उन्होंने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और विनय को पास बैठाया। बेटा, धर्मदास ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, आज तक मैंने तुमसे एक बात छिपाई है। यह बात मेरे दिल पर पत्थर की तरह रखी थी। साधु ने सही कहा था, अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। उन्होंने वह पुरानी धुंधली तस्वीर विनय के हाथ में दी। तस्वीर में दो नौजवान एक दूसरे के गले में हाथ डाले खड़े थे। एक तो सेठ धर्मदास थे, लेकिन दूसरा व्यक्ति कोई और था। धर्मदास ने तस्वीर पर उंगली रखते हुए कहा, यह मेरा बचपन का दोस्त और व्यापार में मेरा साझीदार केशव था। हम दोनों सगे भाइयों से भी बढ़कर थे। 25 साल पहले हम एक व्यापारिक यात्रा पर गए थे। तुम्हारे जन्म को अभी कुछ ही महीने हुए थे। हम नाव से नदी पार कर रहे थे कि अचानक बाढ़ आ गई। नाव पलट गई। मुझे तैरना नहीं आता था, मैं डूब रहा था। तब केशव ने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचाया। उसने मुझे तो किनारे पर धकेल दिया, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वह खुद को नहीं बचा सका। वह मेरी आंखों के सामने बह गया। सेठ धर्मदास की आंखों से आंसू बहने लगे। विनय सन्न रह गया। धर्मदास ने आगे कहा, मरते वक्त केशव ने मुझसे एक ही वादा लिया था कि मैं उसके परिवार का ख्याल रखूंगा। जब मैं वापस आया तो पता चला कि बाढ़ ने उसके गांव को भी तबाह कर दिया था। उसकी पत्नी यानी तुम्हारी मां उस आपदा में चल बसी थी। मलबे में मुझे सिर्फ एक नन्हा सा बच्चा रोता हुआ मिला। वह बच्चा तुम थे, विनय। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। विनय के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिन माता पिता ने उसे इतना प्यार दिया, वे उसके सगे माता पिता नहीं थे। धर्मदास ने विनय के हाथ पकड़ लिए और रोते हुए बोले, हां बेटा, तुम मेरे खून नहीं, मेरे दोस्त केशव की निशानी हो। मैंने और तुम्हारी मां ने तुम्हें सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार से पाला, ताकि तुम्हें कभी अनाथ होने का एहसास न हो। यह सारी संपत्ति, यह व्यापार जिसकी तुम आज देख रेख कर रहे हो, इसमें आधा हिस्सा तुम्हारे असली पिता का था। मुझे हमेशा डर लगता था कि अगर तुम्हें सच पता चल गया तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। मैं स्वार्थी हो गया था बेटा, मुझे माफ कर देना। विनय मूर्ति की तरह स्थिर बैठा था। उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। तभी दरवाजे पर एक आहट हुई। रूपा और सेठानी जी वहां खड़ी थीं। सेठानी जी भी रो रही थीं। रूपा धीरे धीरे अंदर आई। उसने देखा कि उसका पति और ससुर दोनों टूट चुके हैं। रूपा ने बड़ी ही परिपक्वता से माहौल को संभाला। वह विनय के पास गई और बोली, स्वामी, क्या खून का रिश्ता ही सब कुछ होता है?
याद कीजिए, जब हम पर मुसीबत आई थी तो पिताजी ने अपनी परवाह न करते हुए सिर्फ आपकी खुशी चाही। जब आप बीमार पड़ते थे तो मां और बाबूजी रात रात भर नहीं सोते थे। यशोदा ने कान्हा को जन्म नहीं दिया था, लेकिन दुनिया आज भी कृष्ण को यशोदा नंदन कहती है। रूपा की बातों ने विनय के दिल पर लगे घाव पर मरहम का काम किया। उसने सिर उठाकर अपने पिता को देखा। उसे उन आंखों में डर और बेइंतहा प्यार दिखाई दिया। विनय को वह दिन याद आया जब पिताजी ने उसे कंधे पर बैठाकर मेला घुमाया था। वह दिन जब उसकी पढ़ाई के लिए उन्होंने शहर भेजा था, और वह दिन जब जहाज डूबने पर भी उन्हें अपनी नहीं, विनय के भविष्य की चिंता थी। विनय की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह अपने स्थान से उठा और सेठ धर्मदास के चरणों में अपना सिर रख दिया। पिताजी, विनय ने रूंधे गले से कहा, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? जन्म देने वाला तो केवल शरीर देता है, लेकिन जीवन तो पालने वाला देता है। आप ही मेरे पिता थे, हैं और हमेशा रहेंगे। केशव जी ने मुझे जीवन दिया, लेकिन आपने मुझे जीना सिखाया। अगर आज मैं जिंदा हूं तो केशव पिताजी के कारण, और अगर मैं एक इंसान हूं तो आपके कारण। कृपया मुझे अपने से दूर मत कीजिए। सेठ धर्मदास ने विनय को उठाकर छाती से लगा लिया। दोनों बाप बेटे खूब रोए, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि एक अटूट बंधन के थे। सेठानी जी और रूपा भी इस मिलन को देखकर भावुक हो गईं। उस रात उस हवेली में कोई राज नहीं बचा था, सिर्फ प्यार और विश्वास था। अगली सुबह हवेली के द्वार पर वही साधु महाराज फिर दिखाई दिए। विनय और धर्मदास ने दौड़कर उनके चरण स्पर्श किए। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्मदास, तेरा प्रायश्चित पूरा हुआ। तूने अपने दोस्त का वचन भी निभाया और एक अनाथ को पिता का नाम भी दिया। मैं बस यही देखने आया था कि क्या संस्कारों की नींव इतनी मजबूत है कि वह सच के झटके को झेल सके। और विनय, तुम वाकई सोने हो। तुमने साबित कर दिया कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। साधु महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपनी राह चल दिए। इसके बाद विनय ने अपने असली पिता केशव के नाम पर गांव में एक भव्य अस्पताल बनवाया ताकि गरीबों का इलाज हो सके। लेकिन उसने अपने नाम के आगे हमेशा धर्मदास ही लगाया। सेठ धर्मदास ने भी अब सारा राजपाट विनय और रूपा को सौंप दिया और खुद पूजा पाठ में समय बिताने लगे। रूपा और विनय ने अपने बच्चों को भी यही संस्कार दिए कि जीवन में सबसे बड़ा धन परिवार और प्रेम है। उन्होंने सिखाया कि मुसीबतें आती जाती रहेंगी, धन आएगा और जाएगा, लेकिन अगर परिवार एक साथ है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी घुटने टेक देती है। उस नगर में आज भी सेठ धर्मदास और उनके बेटे विनय की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि बेटा हो तो विनय जैसा और बहू हो तो रूपा जैसी, जो बिखरे हुए को भी समेट ले। तो दर्शक बंधु, अभी यह कथा यही खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि इन तीन रिश्तों को खो देने के बाद इंसान हमेशा अकेला पड़ जाता है। दर्शक बंधु, तो चलिए जानते हैं उन तीन रिश्तों के बारे में। पहला रिश्ता, माता पिता का रिश्ता। मित्रों, इस दुनिया में सबसे पहला और सबसे अनमोल रिश्ता है हमारे माता पिता का। यह वह अकेला रिश्ता है जिसमें स्वार्थ नाम की कोई चीज नहीं होती। जब माता पिता हमारे सर पर होते हैं तो हमें लगता है कि वो तो हमेशा यहीं रहेंगे। कई बार हम उनकी रोक टोक से चिढ़ जाते हैं, उनसे लड़ाई कर लेते हैं, लेकिन यकीन मानिए, जिस दिन घर से माता पिता की आवाज आना बंद हो जाती है या जब वो हमेशा के लिए चले जाते हैं, तब इंसान को पता चलता है कि उसके सर से कितनी बड़ी छत हट गई है। माता पिता वो ढाल हैं जो दुनिया की हर मुसीबत को अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें खरोंच तक नहीं आने देते। उनके जाने के बाद इंसान को पहली बार असली धूप और बारिश का एहसास होता है। वो चले जाते हैं तो फिर कोई यह पूछने वाला नहीं रहता कि बेटा खाना खाया या नहीं। इसीलिए जब तक वो हैं, उनकी सेवा कर लो, क्योंकि उनके जाने के बाद दुनिया की सारी दौलत देकर भी आप उनके जैसा प्यार नहीं खरीद सकते। दूसरा रिश्ता, जीवन साथी। दूसरा रिश्ता जो इंसान को अकेला कर देता है वो है एक वफादार जीवन साथी का खो जाना। जवानी में हमें दोस्तों और काम की भीड़ में शायद इसकी इतनी कद्र नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती है, बच्चे बड़े होकर अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त हो जाते हैं, तब उस बूढ़े घर में सिर्फ दो ही लोग एक दूसरे का सहारा होते हैं, पति और पत्नी। जीवन साथी वो इंसान है जो आपके सुख में तो हंसता ही है, लेकिन आपके दुख में आपसे ज्यादा रोता है।
वो आपकी बीमारी में, आपकी गरीबी में और आपके बुढ़ापे में लाठी बनकर खड़ा रहता है। अगर बुढ़ापे के इस पड़ाव पर जीवन साथी साथ छोड़ जाए तो इंसान भरी दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह जाता है। दीवारों से बातें करने की नौबत आ जाती है। इसलिए अपने जीवन साथी की इज्जत करें। छोटी मोटी लड़ाइयों को दिल से न लगाएं, क्योंकि अंत समय में वही आपका सबसे सच्चा साथी होगा। तीसरा रिश्ता, सच्चा मित्र या भाई। और तीसरा रिश्ता जिसे खोने के बाद इंसान भीतर से टूट जाता है, वो है एक सच्चा मित्र या सच्चा भाई। मैं उन दोस्तों की बात नहीं कर रहा जो सिर्फ पार्टी में या खुशी में साथ होते हैं। मैं उस एक इंसान की बात कर रहा हूं जो आपके दिल के भेद जानता है। वो एक ऐसा शख्स जिसके सामने आप रो सकते हैं, अपनी कमजोरियां बता सकते हैं और वो आपको जज नहीं करता। महाभारत में दुर्योधन गलत था, लेकिन उसके पास कर्ण जैसा मित्र था जो जानता था कि हार निश्चित है, फिर भी उसने साथ नहीं छोड़ा। आज के जमाने में ऐसा रिश्ता मिलना भगवान के वरदान से कम नहीं है। अगर आपके पास ऐसा कोई दोस्त या भाई है जिससे आप अपने मन की हर बात कह सकते हैं, तो उसे कभी अपने अहंकार की वजह से मत खोना, क्योंकि अगर ऐसा राजदार चला गया तो आप अपनी पीड़ा किसी को बता नहीं पाएंगे और वो घुटन आपको अंदर ही अंदर खा जाएगी। तो दर्शक बंधु, ये थे वो 3 अनमोल रिश्ते जो अगर हमारी जिंदगी में हैं तो हमारी जिंदगी गुलजार है, और अगर नहीं है तो सब कुछ वीरान है। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि कभी कभी हम दूसरों को खुश करने की दौड़ में उन लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं जो सच में हमारे अपने हैं। याद रखिएगा, पेड़ कितना भी विशाल क्यों ना हो जाए, अगर उसकी जड़ें काट दी जाएं तो वो खड़ा नहीं रह सकता। ये रिश्ते हमारी जड़ें हैं। अगर आज जाने अनजाने में आपने इनमें से किसी भी रिश्ते को दुखी किया है या किसी से बातचीत बंद है, तो आज अभी अपना फोन उठाइए और उन्हें मना लीजिए। झूठे अहंकार को त्याग दीजिए, क्योंकि जब ये लोग चले जाते हैं तो माफी मांगने का भी मौका नहीं मिलता। समय रहते रिश्तों की कद्र करना सीखिए, वरना बाद में सिवाय आंसुओं के कुछ हाथ नहीं आता। उम्मीद है आज की इस वीडियो ने आपको अपने रिश्तों के बारे में सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने परिवार, दोस्तों और हर उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे आप खोना नहीं चाहते। नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपके लिए दुनिया में सबसे अनमोल रिश्ता कौन सा है। हम आपके विचारों को पढ़ना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही जीवन बदलने वाली और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए उसको सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो और नई सीख के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुश रहिए और रिश्तों को जोड़कर रखिए। धन्यवाद।